सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज मेरे साथ है एनआईटी जमशेदपुर से साक्षी त्रिपाठी, जिनकी टीम से 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक थी 529। तो ये आज अपने साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगी अपनी जर्नी का, कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या कुछ गलतियां हुई जो आप लोगों को अपनी जर्नी में अवॉइड करनी चाहिए, और किस तरह से आप बचे हुए टाइम को यूज करते हुए एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो और अपना ड्रीम कॉलेज एनआईटी को अचीव कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं साक्षी की एक इंट्रोडक्शन से। सो हाय साक्षी। Hello, Bhaiya. Myself, Sakshi Tripathi, and I'm from Allahabad, UP. And I have done my BCA from Even Christian College, Allahabad, and I have scored 529 rank in NIMSIT examination. राइट साक्षी। साक्षी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको कब निमसेट एग्जाम के बारे में पता चला और फिर आपने कब इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक अवेयर नहीं है कि निमसेट जैसा एक एग्जाम भी है और उससे एनआईटी जैसा कॉलेज भी मिल सकता है। सो इसकी आप थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ करो। Okay, so back in 2020 जब मैं BCA के सेकेंड ईयर में थी, तभी मुझे एमसीए के बारे में पता चल गया था थ्रू आउट माई फ्रेंड्स एंड मतलब यूट्यूब से और यहाँ सब से। हमेशा से था मेरा कि मुझे एक अच्छे कॉलेज ऑप्ट करके ही सारी अपनी डिग्रीज लेनी है। बीसीए तो मैंने इलाहाबाद से कर लिया था, बट एमसीए के लिए मैंने जब मुझे पता चला तो डीयू, बीएचयू और मतलब निमसेट जैसा एग्जाम होता था, तो मैंने फिर पूरा इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज ली तो पता चला कि निमसेट से आपको एनआईटीज में एंट्री मिलती है। सो आईआईटीज और एनआईटीज का सपना सबका ही रहता है, तो मैंने फिर वहीं से एमसीए के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सेकेंड ईयर के राइट। लास्ट से। राइट साक्षी, सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक एनआईटी जमशेदपुर अलॉट हो चुका है और 529 आपने इस रैंक अचीव भी करी है। साक्षी, अब मैं चाहूंगा कि अपनी अपना प्रिपरेशन जर्नी को बताओ। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं, तो वो पढ़ रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे होते हैं कि भैया कितना टाइम हमारे को डेली बेसिस पे पढ़ाई पे देना चाहिए, कितना टाइम रिवीजन में देना चाहिए, या कितना टाइम जो है मतलब हमारे को डेली इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक होता है कि हम बोलते हैं प्रीवियस पेपर्स, तो उसको कितना टाइम हमारे को डिवोट करना चाहिए। ओके, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मतलब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि मुझे स्टडी मटेरियल का भी बहुत ज़्यादा था नहीं कि कहाँ से मैं पढ़ूंगी। हम्म। बट मुझे पता था कि जहाँ मतलब मैंने कोचिंग ऑप्ट की थी, फिर वहाँ से मैंने वहाँ पे से अपनी तैयारी शुरू की और वहाँ से मुझे अच्छी गाइडेंस मिली। उन्होंने मुझे पूरा सिलेबस दिया और सारी चीज़ें बताई। तो वहाँ से मैंने फिर टेस्ट सीरीज भी उनकी दी। और उससे क्या फायदा होता था मुझे कि स्टार्टिंग में तो मैंने पूरा पहले आरडी शर्मा अपनी एक बुक ऑप्ट की थी, एमटीजी किया था, और जेई मेंस की जो भी मेंस की जो बुक आती है, मेंस लेवल की बुक मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया था। हम्म। और कभी कभी मैं मतलब अगर मेरे कोई डाउट्स रह जाते थे तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी यूज करती थी, लाइक अन अकेडमी हो गया। वहाँ सब बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिलती थी। नियर अबाउट दिन में मैं कॉलेज जाती थी, फिर कॉलेज से आने के बाद नियर अबाउट मैं 4 to 5 आवर्स मेरा फिक्स था कि मैं बैठती थी और पढ़ती थी। तो मैंने अपने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मतलब 2 आवर्स तो मुझे मैथ्स में देने ही देने हैं। उसके अलावा मेरे जैसे खुद के एकेडमिक्स होते थे, मैं उनको 1 आवर देती थी, जो भी हम्म। बीसीए के एकेडमिक्स रहते थे। और उनके अलावा फिर 1 आवर मैं रीजनिंग देती थी। मुझे रीजनिंग बहुत कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, तो कभी कभी मैं उसमें 2 आवर्स दे देती थी, तो हम्म। मुझे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लगता था। तो दैट्स। राइट साक्षी। सो जैसे बच्चे बहुत सारे मतलब ऐसे कंफ्यूज होते हैं ना कि कौन से रिसोर्सेज हैं, तो मतलब आपको अपना सबसे पहले टॉपिक पता होना चाहिए आपको कौन सा पढ़ना है। जैसे साक्षी बता रही है कि भैया ऑनलाइन रिसोर्सेज भी इतने सारे अवेलेबल हैं, और इवन जो अभी मैं एक निमसेट की तरह सीरीज लेकर आया हूँ उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के रिसोर्सेज आप लोग यूज कर सकते हो, उसके बारे में बताया। तो अगर आप उनको भी रेफर करते हो और उसके बाद खुद से ना एक पढ़ाई करते हो, जैसे साक्षी ने बताया कि एक स्ट्रैटेजी थी, कि एक रूटीन था कि भाई मेरे को करना ही करना है। अगर 2 घंटे में हम मैच करते हैं तो वो चीजें होती चली जाती है और हमारे को पता भी नहीं लगता कि अब सिलेबस खत्म हो जाता है। राइट साक्षी। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ, तो रिवीजन की सबसे ज्यादा हमारी को इंपॉर्टेंस लगती है इस एग्जाम के अंदर। तो आप कैसे मतलब चीजों को रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बार होता है कि सिलेबस पूरा कर लिया पर भैया रिवीजन कैसे करें समझ नहीं आ रहा। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी रिवाइज करने के लिए? ओके ओके, सो सबसे पहले तो मैंने एक अपना जो रूम था उसमें बैकग्राउंड में पूरा मैंने सारे फॉर्मूला शीट्स बना लिए थे। और मैं हमेशा मतलब जब मैं आऊँ जाऊँ तो मैं उसको हमेशा देखती रहती थी कि हाँ, इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है, इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है। और उससे क्या होता था, माइंड में मेरी चीजें बैठ गई थी कि यार हाँ अब तो। और मैंने काफी मोटिवेशनल कोट्स भी लगा के रखे थे कि हाँ अब तो मुझे करना ही करना है। और
जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए और हुँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया तो साथ ही साथ मैं एक-एक चैप्टर लेके रिवाइज़ भी करती थी। जैसे कभी मैंने ट्रिगो ले लिया, तो मैंने उसका पूरा स्टार्टिंग से फॉर्मूले रिवाइज़ किए, फिर उसके बाद फिर उससे मैंने सेक्शंस अलग कर लिए थे, उसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस क्या-क्या हैं। तो वहाँ सब चीज़ें मैं डेली प्रैक्टिस करती रहती थी। जैसे पर डे मैं 1 चैप्टर लेके रिवाइज़ हुँ, करती थी। तो राइट। ऐसे ये बहुत ही बढ़िया मतलब साक्षी ने बताया मतलब ये इस चीज़ ने मेरे को भी बहुत मोटिवेट करा कि अगर हम अपने बैकग्राउंड के अंदर मतलब पूरा ऐसा एनवायरनमेंट तुमने बना लिया था आस-पास कि जब भी कुछ हो रहा है तो एक वो रिविज़न मिल पा रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये मेरे ख्याल से मोटिवेट भी करती है हमारे को जब हमारा गोल हमारे बार-बार आँखों के सामने से निकलता है, तो हम और मोटिवेट होते हैं कि यार अब तो हमारे को अचीव करना ही करना है। राइट साक्षी। तो मेरे को लगता है ये चीज़ बहुत बच्चों को आगे भी हेल्प करेगी और उससे बच्चे खुद भी मोटिवेट होंगे कि ये चीज़ करनी चाहिए। अच्छा इसके बाद मैं बात करूँ तो तुम्हारा एग्ज़ाम डे कैसा था? मतलब मैं चाहूँगा कि अब तुम बच्चों को अपना पेपर का डे भी बताओ कि कैसे होता है? मतलब जैसे बच्चे बहुत बार नर्वस हो जाते हैं कि यार पेपर अच्छा नहीं हो रहा या कैसे बैठना होता है, क्या चीज़ें होती हैं। मैं चाहूँगा तुम अपने एक बार पेपर की जर्नी भी बताओ कि तुमने कैसे पेपर किया, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करा, कितने राइट थे, कितने रॉन्ग थे, अगर अप्रॉक्सिमेट तुम्हें याद हो, तो वो भी बताना और अगर मार्क्स भी बता सको तो? ओके, ओके। सो पेपर का दिन मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी कि मैं मतलब कैसे करूँगी? मतलब मेरे को था, पर मैंने सोच लिया था कि अब बुक तो नहीं छूनी है मुझे, क्योंकि मैं जितना उसको तरफ देखूँगी उतना मुझे और डर लगेगा। तो फाइनली मैं घर से निकली, भगवान का नाम लिया और मैंने कहा कि अब जाना है, अच्छा करना है हुँ, और ये चांस जो मिला है, इसे मिस नहीं करना है। फिर मैं गई, मैंने पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखी थी कि मैं 1 आवर अपना मैथ्स पे दूँगी, फिर रीज़निंग पे करूँगी, फिर इंग्लिश करूँगी और कंप्यूटर करूँगी। वो डिपेंड करता था कि मुझे वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर कुछ फँस रहा है तो मैं उसे स्किप करके आगे बढ़ूँगी कि ये मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था। राइट। कि मेरे को किसी भी क्वेश्चन पे फँसना नहीं है, क्योंकि वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और अच्छा स्कोर कर सकूँ। ये बल्कि सो बेस्ट अप्रोच है निमसेट पेपर को सॉल्व करने के लिए। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, पर ये जो है ना कि स्किप कर देंगे हम उस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग द निमसेट एग्ज़ाम। एग्ज़ैक्टली सर। सो वहाँ पे हुआ कि मैं गई कॉलेज में, वहाँ पे कॉलेज में जहाँ सेंटर गया था वहाँ पे बहुत बच्चे आए थे, सबके हाथों में किताबें थी एंड मैं ये देख के और डर गई कि यार यार मेरा क्या होगा? मैं तो किताब भी नहीं लेके आई हूँ, क्या होगा? फिर नहीं, फाइनली मैं गई रिलैक्स। ओके, मैंने सोचा कि मैंने इतने दिन से जो प्रिपरेशन की है, मैंने जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं हुँ, और जो भी लोगों ने मुझे गाइड किया है, तो हुँ, उनके गाइड के अकॉर्डिंग मेरे को वही चीज़ एग्ज़ीक्यूट करनी है वहाँ पर। फिर पेपर सामने आया, मैंने पेपर किया। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मुझे आई थिंक 1, 2, 3, आई थिंक 4 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। मेरे नहीं बन रहे थे, पर हुँ, नहीं, मैंने एकदम रिलैक्स लिया, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनने लगे, उसमें कई क्वेश्चन्स ऐसे थे जो मतलब विदिन अ सेकंड बन जा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स कंप्लीट किया आई थिंक 1 आवर 10 मिनट्स में। हुँ, फिर उसके बाद मैंने रीज़निंग अटेम्प्ट किया, रीज़निंग में ब बहुत अच्छी है मेरी, मुझे आई थिंक मेरी रीज़निंग ठीक-ठाक है, चलो तो मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया। आई थिंक मैथ्स में मैंने अटेम्प्ट किए थे आई थिंक 35 क्वेश्चंस, जिसमें से मेरे नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस राइट थे और रीज़निंग में मैंने अटेम्प्ट किए थे आई थिंक 32 क्वेश्चंस, जिसमें से मेरे 28 क्वेश्चंस राइट थे राइट। और और हाँ, अगर एक एवरेज इंग्लिश एंड स्कोर पूछूँ कंप्यूटर मैं, फाइनल कितना एवरेज स्कोर बन रहा था आपका एप्रोक्सिमेट स्कोर? 500 प्लस ही था मेरा स्कोर। ओके, ओके, राइट। सो यार मतलब साक्षी की जर्नी से भी मतलब 2-3 बातें देखने को मिल रही हैं। एक तो साक्षी जैसे तुमने बताया कि बहुत बच्चे बुक लेकर आते हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि यार ये तो सबसे ही मतलब बेकार स्टूपिड थिंग है। तुमने पूरे साल तो कुछ पढ़ा नहीं, तुम लास्ट डे एग्ज़ाम वाले दिन बुक लेके वहाँ पे पहुँचे हुए हो। तो देखो तुम नर्वस भी हो रहे थे, डर रहे थे, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो लोग उन लोगों को देख के पहले ही समझ जाना चाहिए कि यार ये मतलब इन लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि अभी तक बुक लेके पढ़े हैं। राइट, तो ये तो बहुत बार पता है मेरे सेंटर पे भी ऐसा हुआ था, बहुत लोग बुक लेके खड़े थे। हम लोगों को देख के बल्कि इनको हँसी आ रही थी कि यार तुम लोगों को अभी टाइम मिला है पेपर से पहले पढ़ने का। क्योंकि पेपर से 1-2 दिन पहले हमारे माइंड को हमारे को रिलैक्स करना चाहिए और बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए कि पेपर के ज़ोन में जाके हमारे को पेपर देना है। वैसे तुमने अगली बात बताई कि हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, हमारे को उसको सबसे पहले उठाना चाहिए। तो मैं भी बच्चों को ये कहता हूँ, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं भैया किससे स्टार्ट करें? मैं बोलता है मैंने अपना कंप्यूटर और इंग्लिश से स्टार्ट करा था, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं उनको खत्म करके साइड कर दूँगा। लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, जिस पे तुम अपना भैया कॉन्सेप्ट बना के गए हो, उसी के ऊपर भैया तुम बेसिकली पहले फोकस करो और अगर तुम उसको फोकस करोगे तो आपको दिखता है, जैसे साक्षी का आप देख सकते हो कि भैया इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करे, 35 में से अराउंड 30 ही ठीक थे, तब भी उनके 500 प्लस मार्क्स बने और 520 रैंक आ गई।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये आप लोगों को ये पक्का मोटिवेशन के लिए लेनी चाहिए कि हमारे को हमेशा 40-45 क्वेश्चंस नहीं करने हैं एनआईटी में सेलेक्ट होने के लिए भी। अगर आप एक अच्छे रेंज में क्वेश्चंस करते हो और वो सही है, एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। जैसे बहुत बच्चे ऐसा होता है 10 से 12 क्वेश्चन गलत करते हैं। तो साक्षी के केस में एक्यूरेसी भी थी कि सिर्फ 5 ही गलत हुए, उसने भी उनको भैया हेल्प करा कि एक अच्छी रैंक अचीव करने के लिए। राइट साक्षी? साक्षी अगर मैं नेक्स्ट चीज़ पूछूँ तो ये रहेगा कि वन स्टॉप एमसीए का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल रहा है? तो वन स्टॉप एमसीए से हम आपको कैसे हेल्प कर पाएँ? नहीं, वन स्टॉप एमसीए का मेरी जर्नी में बहुत अच्छा रोल रहा है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने आपके कंप्यूटर की सीरीज़ भी पूरी देखी थी एंड आई थिंक कंप्यूटर में मेरे 8 क्वेश्चन राइट थे, तो मुझे लग रहा है कि ये वन स्टॉप एमसीए के ही थ्रू हो सका है। मैंने आपकी सारी सीरीज़ देखी हुई थी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मुझे सॉल्व करने नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, मैंने पूरा सीखा आपसे, आपने पूरा अच्छे से सेशंस लिया था। तो थैंक यू सो मच भैया। राइट। थैंक यू सो मच साक्षी मतलब मेरा यही फ़ोकस था क्योंकि इस समय एक सीरीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो हम मुझसे यही कर सके कि बच्चों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते तो उसको सिस्टमैटिक वे में मैं सबके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू मतलब अगर आपको इतनी हेल्प मिली है। अब मैं चाहूँगा साक्षी कि तुम कुछ ऐसी टिप्स बताओ या कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए, जूनियर्स के लिए स्पेशली कि यार ये चीज़ें तुम लोग अवॉइड करो और ये चीज़ें तुम लोग डेफिनिटली करो, जिससे तुम्हारे को भैया अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ईज़ीनेस हो या एक बूस्ट मिले। ओके, सो आपको करना चाहिए तो पहले तो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ कि आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो और आप ही से होगा ये चीज़। सो अगर आपके अंदर ये चीज़ है ना, तो आप आई थिंक कोई भी एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर सकते हो। कोई भी बड़ी बात नहीं है, आगे चल के आपको कंपनीज़ में इंटरव्यू देने रहेंगे, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप उतना ज़्यादा मतलब आप डगमगा जाओगे, आप सीधे रास्ते पे चल नहीं पाओगे। सो फोकस ऐसे रखना है, फोकस ऐसे-ऐसे नहीं भटकाना है। सो अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो, अगर आप चीज़ें अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपने या प्रीवियस ईयर में आपने अच्छे से पेपर नहीं दिया है या आपने उतने अच्छे से लेंदी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो आप उसे डीप पढ़ो, पूरे डेप्थ से चीज़ें पढ़ो। उसमें होता क्या है कि अगर आप डेप्थ से चीज़ें पढ़ते हो ना, अगर क्वेश्चंस थोड़े अलग भी आ जाते हैं, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करते हैं, नहीं यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। सो राइट। आप पहले तो मोटिवेटेड रहो हमेशा और मतलब अगर आप कभी भी डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप थोड़ा जाओ, बुक्स को साइड रखो और थोड़ा बाहर टहलो, दुनिया देखो, दुनिया में बहुत लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप थोड़ा ये चीज़ को अपने आप को मतलब मोटिवेट रखो कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। तो राइट। मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखती थी कि यार नहीं मेरे से होगा और मेरे से ही होगा। और दूसरी चीज़ है डोंट कंपेयर योरसेल्फ, डोंट कंपेयर विद एनीवन। जो अगले बंदे में है वो आप में ज़रूरी नहीं कि वही क्वालिटीज़ हों और जो आप में है वो ज़रूरी नहीं वही क्वालिटीज़ अगले बंदे में हो। सो आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो और अपने आप को कभी कंपेयर मत करो किसी से। हो सकता है आप जिस भी कोचिंग में कर रहे हो या आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज़ आपने जॉइन की है, वहाँ पे आपकी रैंकिंग कम आ रही हो, तो इससे मतलब डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा कर सकते हो, ये सोच के आप रोज़ पढ़ो, आप एक रेगुलैरिटी बना के रखो। कि हाँ, मुझे रेगुलर 4 घंटे बैठ के पढ़ना ही है और अगर आप ऐसे करोगे तो ज़रूर आप अच्छा कर लोगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करिए आप लोग। उसमें से क्या होता है आपके और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आप ज़रूर ये देखिए कि यार नहीं इसको छोड़ दिया, चलो ये नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन मैंने हट जाने दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको आप देखो, उसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। उसको अच्छे से आप जब रिवाइज़ करोगे तो उस वो कॉन्सेप्ट हो सकता है वही कॉन्सेप्ट आपका एग्ज़ाम में आ जाए और आप उस टाइम छोड़ दिया हो आपने। पर अगर आपने वो कर लिया है तो आपका अच्छे से बन जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं थे। वेरी वेल और सेड साक्षी। मतलब बहुत ही अच्छे और डिटेल में तुमने एक्सप्लेन करा है और ये चीज़ रहती है कि अगर थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो रहे हो, थोड़ी देर के लिए बुक्स को साइड रखो, बाहर जाओ, एन्जॉय करो, फैमिली से बात करो, फ्रेंड से बात करो, थोड़ा-सा ऐसे ही टहल के आ जाओ, तो भी तुम्हारा मन अच्छा हो जाता है और तुम दोबारा से मतलब फिर फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच या साक्षी इतने अच्छे इंटरैक्टिव सेशन के लिए। मैं होप करते हैं बच्चों को बहुत हेल्पफुल लगेगा, इनसे बहुत अच्छी बातें सीखेंगे, तुमने बहुत सारी मतलब बातें बताई सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी फॉर द निमसेट एग्ज़ाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, डू योर बेस्ट। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill